हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका 10th चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नेम है सेविंग ट्रीज़। बच्चों सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे, बुक को ओपन करके रखेंगे और मेरे साथ साथ अपनी बुक में भी ध्यान देंगे और वीडियो को भी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं या मैं जो बोलती हूँ आपको वो नोट डाउन भी करने हैं। तो आइए बच्चों चैप्टर पढ़ते हैं सेविंग ट्रीज़। सेविंग ट्रीज़ का मतलब होता है ट्रीज़ को कैसे सुरक्षित रखना होता है, ट्रीज़ को कैसे सेव करके रखना है। तो इस चैप्टर में इस चीज़ के लिए पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ओफन द अर्थ इज़ कॉल्ड ए ग्रीन प्लैनेट। अक्सर हमारी पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि हरा ग्रह। दिस इज़ बिकॉज देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज डेट ग्रो ऑन द अर्थ। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी अर्थ पर बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, उगते हैं। वी मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट दिस नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट इट। वी मस्ट लर्न, हमें ये याद रखना चाहिए, टू अप्रिशिएट दिस, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट इट, यानी कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं उनको याद रखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको बचा के रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए वी मस्ट नॉट कट ट्रीज़, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, और अलाउ अदर्स टू कट दैम, और ना ही हमें दूसरों को काटने देना चाहिए। एज चिल्ड्रन वी मस्ट नॉट ब्रेक द ब्रांचेज़, जैसे कि आप बच्चे हो, अगर आप बच्चे हो तो आपको ट्रीज़ की जो ब्रांचेज़ है, शाखाएँ हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड आल्सो नॉट कार्व आवर नेम्स ऑन द ट्रीज ट्रंक, हमें जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो ट्रंक होती है, तना जो होता है, हमें उनके ऊपर कोई नाम भी नहीं लिखना चाहिए, कोई नाम की खुदाई भी नहीं करनी चाहिए। कार्व मतलब होता है खुदी हुई चीज़ें जो होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है। देखो बच्चों, आपके डायग्राम में भी दिखा हुआ है, पिक्चर बनाई हुई है, इसमें बच्चे क्या करें, दो शरारती बच्चे हैं और वो पेड़ों की जो ब्रांचेज है उसको तोड़ रहे हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है यूज़फुलनेस ऑफ ट्रीज़, यानी कि कैसे ट्रीज़ हमारे लाइफ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल हैं, लाभदायक हैं। तो पेड़ों की जो हमारे लिए लाभदायक है वो क्या क्या है, किस तरीके से लाभदायक हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, प्लांट्स को और ट्रीज़ को, पेड़ों को और पौधों को क्या बोला गया है, ग्रीन गोल्ड, यानी कि हरे रंग का सोना। बिकॉज दे आर वेरी यूज़फुल टू अस, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, महत्वपूर्ण हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड शेल्टर, ट्रीज़ प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है शेल्टर टू विल्ड एनिमल्स, यानी कि विल्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर, रहने के लिए उनका घर, एंड बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए भी। पीपल सच एज ट्राइबल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट, पीपल जैसे कि जो आदिवासी होते हैं, हु लिव इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं, आल्सो डिपेंड ऑन ट्रीज़ फॉर शेल्टर, यानी कि अपने रहने के लिए वो ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं, पेड़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ट्रीज़ प्योरीफाई द एयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, ट्रीज़ क्या करते हैं, जो एयर होती है, वायु जो होती है, उसको प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करके, ऑक्सीजन को बाहर निकाल कर, इनटू द एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे वातावरण में ट्रीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं और हमारी एयर को शुद्ध करते हैं। ट्रीज़ आल्सो इंक्रीज रेनफॉल, ट्रीज़ इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है रेनफॉल को, यानी कि जो बारिश होती है, वर्षा जो होती है, उसको ट्रीज़ ही बढ़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश वहीं पर होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड अस गम, ट्रीज़ प्रोवाइड कराता है गम, यानी कि जो गोंद जिसको आप बोलते हैं, जो पेड़ों से निकलता है, वो प्रोवाइड करता है, प्रदान करते हैं। फ्रूट्स देते हैं हमें, रूट्स देते हैं, मेडिसिनल प्लांट जिनसे दवाई बनती है, ऐसे पौधे देते हैं, एंड अदर यूज़फुल थिंग, और बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स देते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज़ टू मेक फर्नीचर, पेपर एक्सेट्रा, हमें पेड़ों से वुड भी मिलता है, लकड़ी मिलती है, जिनसे हम फर्नीचर, पेपर और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ट्रीज़ आल्सो कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रीज़ कंट्रोल करता है नॉइज़ पोल्यूशन को, एंड प्रोवाइड शेड एंड कूलनेस, और हमें छाया प्रदान करता है और कूलनेस प्रदान करता है, यानी कि उस एरिया में जहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ पर ठंडी हवा होगी और हमें अच्छा फील होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण बात, द रूट्स ऑफ ट्रीज़, जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे प्लांट्स की, वो बाइंड करके रखती हैं सोयल को, मिट्टी को बांधे रखती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं पेड़ों की। एंड प्रिवेंट सोयल इरोजन और फ्लड्स, और किससे बचाती है हमें, सोयल इरोजन से और फ्लड्स, यानी कि बाढ़ से। बाढ़ से हमें ट्रीज़ जो हैं वो बचा के रखते हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, बांधे रखती हैं, तो उससे सोयल इरोजन का खतरा नहीं होता। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पर कम सोयल इरोजन होगा, वहाँ पर कोई बाढ़ का खतरा नहीं होगा।
कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं बच्चों आपके बुक में, देखो टिम्बर, फर्स्ट पिक्चर है टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है जिनसे आप फर्नीचर वगैरह बनाते हो, पेड़ों को काटने के बाद जो ये लकड़ी तैयार की गई उसको टिम्बर बोलते हैं। फ्रूट्स मिलते हैं हमें, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं और रबर मिलती है ट्रीज से, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पैराग्राफ है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है जिसमें आप कटिंग करते हैं ट्रीज़ की, यानी कि पेड़ों को काटते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। अविवेकी रूप से जब आप पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। पीपल कट ट्रीज टू मेक स्पेस टू बिल्ड हाउसेज। पीपल कट करते हैं ट्रीज़ को, जगह बनाते हैं अपने घर को बनाने के लिए, एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, टू सेल द वुड, और पेड़ों को वुड को, लकड़ी को बेचने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम पेड़ों को काट देते हैं। इन 1970s सुंदरलाल बहुगुणा लेड अ मूवमेंट कार्ल चिपको मूवमेंट। 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। उसमें क्या हुआ था, उसमें पेड़ों को बचाने का काम किया गया था उस मूवमेंट में। उसमें जो पेड़ों की कटाई की रोकथाम थी वो हुआ था इन द गढ़वाल माउंटेन। जो गढ़वाल के माउंटेन से पहाड़ी इलाका था गढ़वाल का, वहाँ पर ये चिपको मूवमेंट चलाया गया था। ही एंड हिज फॉलोवर्स, वो और उनके फॉलोवर्स, एम्ब्रेस्ड अ ट्री ईच प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, यानी कि उन्होंने बचाया था जहाँ पर ये कटिंग होती थी ट्रीज़ की। द गवर्नमेंट टुक सीरियस, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सीरियस लिया था। नोट ऑफ दैट मैटर एज द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में नहीं, दूसरी अदर कंट्रीज़ में भी इस मूवमेंट्स को स्प्रेड किया गया था, फैलाया गया था। एंड द कटिंग ऑफ ट्रीज़ वाज स्टॉप्ड, और जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ थी यानी कि पेड़ों की जो कटाई थी उसको स्टॉप किया गया था, रोका गया था। टुडे कटिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ बैंड इन अवर कंट्री, आज के डेट में यानी कि आज हमारे देश में कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ों का काटना बैंड है, रोका गया है हमारे देश में, यानी कि उसको बैन किया गया है। हम अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पेड़ लगाए जाते हैं तो हम उसको काट नहीं सकते, और दूसरी तरफ अगर हम खुद भी पेड़ लगा रहे हैं तो हमें उनको भी नहीं काटना चाहिए। अगर आप काटते हो तो उतने ही ज़्यादा आपको लगाने भी चाहिए। टुडे कटिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ बैंड इन अवर कंट्री टू स्टॉप एंड चेक पीपल फ्रॉम कटिंग द ट्रीज़, यानी कि उसको रोकने के लिए और चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, जब वो पेड़ लगाते थे तो उनके ऊपर नंबर डाल देते थे। प्लेसेस डेट हैव फीवर प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैव डल एयर, प्लेसेस, वो प्लेसेस जहाँ पर प्लांट और ट्रीज़ कम होते हैं, वहाँ की जो हवा होती है वो डल होती है, बहुत गंदी होती है, बेकार होती है, यानी कि वो स्वच्छ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती वहाँ की हवा। फीवर वाइल्ड बर्ड्स, और वहाँ के जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं वो भी कम होते हैं। एंड रिसीव लेस रेनफॉल, और वहाँ पर जो बारिश होती है वो भी बहुत कम होती है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आप डिफोरेस्टेशन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एफोरेस्टेशन पर। प्लांटिंग ट्रीज़ इन लार्ज नंबर इज़ कॉल्ड एफोरेस्टेशन। प्लांटिंग ट्रीज़ यानी कि ट्रीज़ को लगाना लार्ज, बड़ी संख्या में, इज़ कॉल्ड एफोरेस्टेशन, उसी को ही एफोरेस्टेशन बोलते हैं। टुडे वी हैव रियलाइज्ड डैट वी नीड टू टेक अप एफोरेस्टेशन एक्टिवली। टुडे यानी कि आज हमने रियलाइज़ किया है डैट वी नीड, कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एफोरेस्टेशन की आज की डेट में, यानी कि पेड़ लगाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। लेस दैन 20% ऑफ द लैंड कवर इन इंडिया हैज़ फॉरेस्ट, यानी कि 20% से भी कम जो एरिया है हमारी इंडिया में वो फॉरेस्ट का है, और जो बहुत गलत बात है, दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ ट्रीज़, यानी कि ट्रीज़ और प्लांट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अपनी कंट्री में हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं वन महोत्सव इन द मानसून सीज़न ऑफ द ईयर, यानी कि एवरी ईयर, हर साल हम वन महोत्सव मनाते हैं मानसून सीज़न में, जिसमें हम क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं। ड्यूरिंग दिस वीक लॉन्ग पीरियड वी प्लांट ट्री सैपलिंग एट होम। ड्यूरिंग दिस, इस दौरान, ड्यूरिंग दिस वीक, इस वीक में यानी कि इस दौरान एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबा समय होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को लगाते हैं, ट्रीज़ और को लगाते हैं। सैपलिंग एट द होम, हम पौधों को लगाते हैं अपने घर पर, स्कूल में, नेबरहुड, आस पड़ोस में, एक्सेट्रा, और बहुत सारी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये एक वन महोत्सव का जो टाइम होता है उसमें एक लंबा वीक होता है, एक हफ्ता होता है, एक लॉन्ग पीरियड होता है, लंबा समय होता है जिसमें हम पेड़ों को लगाते हैं। ईच ऑफ अस शुड प्लेस टू प्लांट अ ट्री एंड केयर फॉर इट। ईच ऑफ अस शुड यानी कि प्रत्येक को प्लेस, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वो एक पौधा या तो हर साल लगाए या हर महीने लगाए, या जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे लगा सकते हैं, और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। सभी को ऐसी प्लेस, ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए।
तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है और वन महोत्सव बनाया जाता है, जिसमें हम पेड़ों को लगाते हैं, पेड़ों को बचा के रखते हैं, सुरक्षित करते हैं और बहुत सारी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं सेव ट्रीज़, कैसे हम अपने ट्रीज़ को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। प्लांटिंग ट्रीज़ कैन ग्रेटली हेल्प टू सेव द फॉरेस्ट कवर इन अवर कंट्री। प्लांटिंग ट्रीज़ को लगाकर, प्लांट करके हम क्या करते हैं, अपने कंट्री में, अपने देश में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं टू सेव द फॉरेस्ट, अपने जंगल को बचाने के लिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, दिस वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यूज़ अदर प्लांट प्रोडक्ट इनडिस्क्रिमिनेटली, और हमें दूसरे प्लांट प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि अविवेकी रूप से, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए जो प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं। जितना ज़्यादा हम उनको वेस्ट करेंगे प्लांट प्रोडक्ट को, उतनी ज़्यादा हमें प्लांट की कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दिस विल रिड्यूस आवर नीड टू कट मोर ट्रीज़, यानी कि हमें अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, यानी कि उसको हमें कम करना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरतें हमें कम करनी चाहिए, यानी कि जिन चीज़ों से हम अपने पेड़ों को काटते हैं उन ज़रूरतों को हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। आल्सो वी कैन टेक ए फ्यू ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़ rather than cut an entire tree for our need. Also we can take a few branches, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ब्रांचेस ले सकते हैं ऑफ ट्रीज़ की, rather than, मतलब जिससे कि हम पूरे पेड़ को नहीं काट सकते। हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमें ब्रांचेस यूज़ करनी चाहिए ट्रीज़ की। अगर हमें ब्रांचेस से काम चल सकता है तो हम ब्रांचेस, यानी कि ट्रीज़ की जो शाखाएं होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिससे कि हम पूरा पेड़ ना काट सकें। द पुअर रूरल पीपल शुड आल्सो बी प्रोवाइड अल्टरनेट फ्यूल फॉर कुकिंग। जो पुअर रूरल पीपल होते हैं, गांव में जो गरीब आदमी होते हैं, वो पेड़ों को नहीं काटते, उनके पास और भी अदर मेथड होते हैं। अल्टरनेट फ्यूल होता है, ईंधन होता है, जिससे वो कुकिंग करते हैं, जिससे वो कटिंग ऑफ ट्रीज़ को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। फॉर फ्यूल वुड, यानी कि वुड को नहीं जलाते अपने कुकिंग करने के लिए, उनके पास और भी अदर मेथड होते हैं, जैसे कि काऊ डंग के उपले बनाते हैं, यानी कि गोबर के जो उपले बनाते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अविवेकी रूप से जो हम डिस्पोजल का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं, इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर ट्रीज़, जो ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, तो इसीलिए हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसको अनदेखा करना चाहिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। अमंग पीपल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, उन पीपल के सामने हमें जागरूकता अपनी दिखानी चाहिए ट्रीज़ के लिए, ट्रीज़ के बारे में बताना चाहिए कि हमारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो हमें ये जागरूकता फैलानी चाहिए। एंड नीड फॉर देयर कंजर्वेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, और हमें ये बताना चाहिए कि हमें इसका संरक्षण हर घंटे कितना ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, कितनी ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। अगर हम पेड़ों को बचा के रखेंगे तो हमें हर घंटे कितना उससे लाभ मिलेगा। फॉर दिस, इसके लिए वी मस्ट आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट, और हमें अच्छे से एक्टिवली, यानी कि एक्टिव होकर के हमें वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो एक ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ऐसा फेस्टिवल होता है जो वीक चलता है, लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक चलता है। अदर डे टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, इसके अलावा हमें ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को याद रखना चाहिए एंड हमें प्लेस करनी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए टू प्रोटेक्ट दैम, इसको बचा के रखना चाहिए। आर द अर्थ डे एंड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि हमें ट्रीज़ को बचा के रखना चाहिए। इसके लिए हमें वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें अर्थ डे में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें हम प्लेज कर सकते हैं, प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हमें इन तीनों डेज़ में हमें क्या करना है, प्लांट लगाने हैं, और भी हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, दूसरे लोगों को भी हमें बताना चाहिए कि हमारे लिए जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हर घंटे हमें उनकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं, उसको कैसे क्लीन करते हैं, शुद्ध करते हैं उसको, और हमारे लिए जो पेड़ होते हैं वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें पेड़ों की कटिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा काम चलता है कि हमें पेड़ों की कटिंग ना करनी पड़े तो हम उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पेपर ही वेस्ट करना है। अगर हम कम पेपर का यूज़ भी करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे लिए जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो कटिंग होगी वो भी कम होगी। तो बच्चों, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में अगर आप जागरूकता फैला सकते हो तो उसको फैलानी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।